तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 मॉक टेस्ट नंबर 4 जियो सेक्शनल पेपर नंबर 1। ओके, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 50 तक सॉल्व कर लिया। पार्ट 1 में अब 50 से आगे की बात करते हैं, 51 टू 100 की। सो 51 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेस्मिक वेव। तो सेस्मिक वेव के बारे में हमको बताना है। फर्स्ट, द एस वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल। ये गलत है, बिकॉज जो पी वेव है हमको पता है, जो सेस्मिक वेव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। ठीक है, एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। तो जो बॉडी वेव है, फर्दर दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द पी वेव एंड द एस वेव। जो पी वेव है वो साउंड वेव की तरह से होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अपने पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसी डायरेक्शन में क्या करता है, प्रोपागेट करता है। बट एस वेव जो होता है वो परपेंडिकुलर ऐसे से मूव करता है, ओके, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बोलेंगे, बट जो इसमें है, इसमें जो पार्टिकल जो मूवमेंट होता है, जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो जो पार्टिकल जो होते हैं अगर ये दूर दूर हो गए, एस वेव में पार्टिकल अगर दूर दूर हो गए तो वो काम नहीं कर पाएंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए जो एस वेव है वो सब सॉलिड में ही फ्लो करता है, लिक्विड में देखने को नहीं मिलता जल्दी, और गैस में तो लिक्विड में सपोज एब्सेंट ही है। सपोज लिक्विड में देखने को नहीं मिलेगा, पार्टिकल बहुत दूर है, गैस में तो एब्सेंट होता है। सो सॉलिड में जो एस वेव है सिर्फ सॉलिड देखने को मिलता है, नॉट इन दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। और पी वेव फास्टर ट्रैवल करता है, बिकॉज इसमें जो मोशन है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो सेम डायरेक्शन, इसमें जो पी वेव ट्रैवल फास्टर देन एस वेव। तो ये सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट। थर्ड, द रिले वेव कज द मेजोरिटी ऑफ द शेकिंग। देखो अगर पहला इनकरेक्ट है, अगर मैं करेक्ट देखना है ना, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो मैंने फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया और सेकंड करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, सो सेकंड होगा ही होगा, तो सेकंड और थर्ड दोनों में कॉमन ही है, मतलब थर्ड भी ऑल्सो करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं, डीपर अर्थक्वेक रिड्यूस द स्पीड ऑफ सरफेस वेव एंड द एसोसिएटेड डैमेज। बिल्कुल सही है भाई, अर्थ का अगर सरफेस के पास होगा तो जो नुकसान पहुंचाएगा वो ज़्यादा होगा। कोई आपको गाल पे चाटा मारे या फिर आपको बस सपोज लो दूर से कागज़ का पत्थर रख के झापड़ मारे, तो किस में अच्छा लगेगा? जो दूर से झापड़ मारेगा उसमें कागज़ रख के, या फिर बोले तो एक के ऊपर एक हाथ रख के मारे, तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, जो जितना पास होगा अर्थक्वेक उतना ज़्यादा ही क्या होगा, यहाँ पे एसोसिएशन डैमेज होगा। बट यहाँ पे बोल रहा है डीपर अर्थक्वेक, मतलब अंदर में है, रिड्यूस द स्पीड ऑफ द सरफेस वेव एंड एसोसिएटेड डैमेज। ये सही है, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बारे में हमको बताना है, करेक्ट क्या है। द रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर वेरी कॉम्पैक्ट। देखते हैं, दे आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। अब मैं सबको बताया होगा कि इग्नियस रॉक इसी को बोलते हैं, तो सेकंड तो होगा ही होगा, जहाँ सेकंड नहीं है उसको मैंने हटा दिया, ये वाला हमसे करेक्ट पूछा है। मोस्ट ऑफ देम कंटेन फॉसिल। तो सिंपल सी एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि जो इग्नियस रॉक होते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर थर्ड इनकरेक्ट हो गया तो मैंने इसको हटा दिया, आंसर क्या बचा, थर्ड इनकरेक्ट हो गया ना। ठीक है, और वन तो करेक्ट है, वन क्या देखते हैं। ओके, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वार्टजाइट, मार्बल एंड शीट्स आर एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स। जो क्वार्टजाइट होते हैं दे आर इग्नियस रॉक, नो, क्वार्टजाइट्स आर मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल्स आर मेटामॉर्फिक रॉक, दे आर नॉट इग्नियस रॉक, सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट, तो मैंने इसको हटा दिया, आंसर जाएगा ए 1 and 2 ओनली। सो दी रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर वेरी कॉम्पैक्ट हियर, बिकॉज हाई जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट होते हैं। विच ऑफ दी विस्कस है इसीलिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लांट एडेप्टेशन ऑकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। ठीक है, डेजर्ट एरिया में कौन कौन से प्लांट एडेप्टेशन की बात करनी है अपने को, टू इनहिबिट वाटर लॉस। थिक क्यूटिकल ऑन द लिप सरफेस, यस। प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इन द डीप संकन पिट, सिंपल से एनसीईआरटी की लाइन है, 12th एनसीईआरटी, तो आपको पता होना चाहिए। स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसको हम कैम्प पाथवे बोलते हैं। कैल्सुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, रिडक्शन इन द लिप इनटू स्पाइन टू रिड्यूस व्हाट, टू रिड्यूस इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा डी 1 2 3 4 सब है एडेप्टेशन इसमें। 54 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द आउटर लेयर ऑफ द सन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है आउटर लेयर ऑफ द सन के बारे में। कोरोना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज द सोर्स ऑफ सोलर विंड, बिल्कुल सही है। हॉट गैस इन द फॉर्म ऑफ जेट नोन एज स्पाइक्यूल्स इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द फोटोस्फीयर, नो। जो स्पाइक्यूल्स देखने को मिलते हैं वो अपने क्रोमोस्फीयर के अंदर देखने को मिलते हैं, नॉट इन दी फोटोस्फीयर। तो एससी से ना शेड्यूल कास्ट से याद रख लेना, जो स्पाइक्यूल्स हम अपने क्रोमोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। ऑल द विजिबल रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस इज एमिटेड फ्रॉम द क्रोमोस्फीयर, नो। देखो लाइट मतलब विजिबल, लाइट मतलब विजिबल, लाइट मतलब विजिबल और लाइट मतलब फोटो। तो ऑल द विजिबल रेडिएशन दैट इज रीचिंग द अर्थ इज इमिटेड बाय द फोटोस्फीयर एंड नॉट द क्रोमोस्फीयर।
सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, 1 ओनली। 55 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर प्रेजेंस इज लिमिटेड टू ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या ग्रासलैंड सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं, जिस किस्म को नहीं पता उसको आगे, उसको रुक के आगे बढ़ना चाहिए। द हाइट ऑफ द वेजिटेशन ऑन ग्रासलैंड वेरीज विद द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बिल्कुल सही है भाई, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा ऊपर जाएंगे। इन इंडिया एक्सेप्ट इन द माउंटेनियस एंड डेजर्ट रीजन दे कैन बी फाउंड अक्रॉस द कंट्री। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जो प्लेट्यूज हैं, सारे के अराउंड, सब के अराउंड हमको क्या देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक्सेप्ट बोल रहे तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो गया तो मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब दूसरा सही है। ओके, तो अब देखते हैं क्या होगा। देयर प्रेजेंस इज लिमिटेड टू ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, के ये ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं, नो, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, 2 ओनली। विथ रेफरेंस टू एलुवियल फैंस, एलुवियल फैंस की बात करनी है, अभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, दिस आर इरोजनल लैंडफॉर्म फाउंड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर। नो भाई, एलुवियल फैंस जो होते हैं, सपोज ये नदी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा डिपोजिट करते हैं, दिस आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एंड नॉट द इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, शायद कोशी का दिया है, कोशी का दिया है या फिर गंधक या फिर कोशी का दिया हुआ है एनसीईआरटी ने एलुवियल फैन। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट इरोजनल, इट इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, मैंने इसको हटा दिया, दूसरे दोनों में कॉमन है, दूसरा सही होगा। दे आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट और रीजन विद ड्राई क्लाइमेट, तो साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी ने बोला है कि दे आर ऑफन फाउंड, दिस एलुवियल फैंस आर ऑफन फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ड्राई क्लाइमेट। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज उसमें क्या है, ये आगे जा नहीं पाते हैं, पानी है नहीं, तो इसीलिए यंग यूथफुल स्टेज में ये डिपोजिट कर देते हैं और ये एलुवियल फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। नॉट फाउंड बोल रहा था, गलत है, थर्ड वाला गलत, आंसर हो जाएगा सी, 2 ओनली। 57 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोथ स्पीसीज लूज, मतलब नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन की बात करनी है, नेगेटिव मतलब कंपटीशन। 58, विथ रेफरेंस टू मुआमुला केव रिसेंटली इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो मुआमुला केव है ये कहाँ पे है, ये है मेघालय के अंदर है, नॉट इन दी अरुणाचल प्रदेश, सो इट इज़ इनकरेक्ट। कास्ट टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है अपना, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्राउंड बेस्ड लैंडफॉर्म्स जैसे स्टालाग्माइट, बिल्कुल सी स्टालाग्माइट जो है, सपोज ये कास्ट टोपोग्राफी है, मतलब जो केव बेस्ड टोपोग्राफी है, तो स्टालाग्माइट बोलते हैं जो जमीन से नीचे जा रहा है, और छत से लटकने वाले को स्टालाचाइट बोलते हैं, तो दिस आर स्टालामाइट, तो ये सही है। रिसेंटली डिक्लेयर्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नो, रिसेंटली इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, वर्ल्ड जियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया है। ठीक है, नॉट हेरिटेज, इट इज जियोलॉजिकल। सो इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही है, बी वाला, तो आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली 1 स्टेटमेंट। 59 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The heavier material are concentrated toward the center of the earth and the lighter ones are concentrated toward the surface। बिल्कुल से जो heavier है वो कहाँ पे है, सेंटर में है, जैसे कि आयरन और निकल, इसीलिए एफी लेयर बोलते हैं, और लाइटर है सरफेस की तरफ। हीटिंग कज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स मून लेड टू द सेपरेशन ऑफ अर्थ्स फॉर्मिंग मटेरियल इनटू डिफरेंट लेयर, बिल्कुल सही है, हीटिंग की वजह से क्या हुआ, अपने पास डिफरेंट लेयर में सेपरेट हो गया। लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज थिकेस्ट इन द मिड ओशियनिक रीजन, नो इट इज थिनेस्ट, नॉट थिकेस्ट, इट इज थिनेस्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे थिन है, सो दिस इज इनकरेक्ट। जब इनकरेक्ट होगा थिट को हटा दिया, आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2 ओनली। 60 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल आर बोथ वेदरिंग एंड आउटगैसिंग इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट, तो मतलब जो गैसियस फॉर्म में भी रहता है और जो सेडिमेंट्री फॉर्म में भी रहता है ना, वैसा साइकिल कौन सा है, सल्फर साइकिल, जो कि गैसियस फॉर्म में भी रहता है, सेडिमेंट्री फॉर्म में भी रहता है ना, रॉक में भी इसके अपने पास रिजर्व्स होते हैं और गैसियस में भी होते हैं, गैस भी रिलीज किया जाता है, सो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रेटर मेंडलीव रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, जो ग्रेटर मेंडलीव रिज के बारे में हमको बताना है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, ये कन्वर्जेंस की वजह से नहीं फॉर्म होता है, ये डाइवर्जेंस की वजह से फॉर्म होता है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड द साउथ ईस्ट, नो, इट इज़, देखो सपोज मेंडलीव ये है, इंडिया ये है, तो मालदीव, सॉरी नॉट मेंडलीव, मालदीव्स कहाँ पे है, साउथ
वेस्ट में है, नॉट इन साउथ ईस्ट, दिस इज इनकरेक्ट। मालदीव रीज इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी अर्थक्वेक एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, उतना तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता नहीं यहाँ पे, इसलिए अर्थक्वेक होता नहीं है। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा A 1 and 2 ओनली। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम ईल्स आर रेप्टाइल्स, सम लोकस्ट आर ग्रासहोपर, सम बर्ड्स आर मोनोगैमस। करेक्ट पूछा है। देखो पहले बाल तो ईल जो है वो फिश होते हैं, तो ये रेप्टाइल्स हो नहीं सकते, तो पहला गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो जाएगा तो मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तीसरा सही है। और कुछ लॉकस जो होते हैं उनको ग्रास ऊपर ही कहते हैं, जो टिड्डा हम देखते हैं उसको कुछ हम ग्रास ऊपर भी कहते हैं। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे C 2 and 3 ओनली। 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। तो बफरिंग, बफर का मतलब क्या होता है, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ, रेजिस्ट टू द पीएच चेंज इन सॉइल एंड वाटर बॉडीज इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस टू द चेंज इन द पीएच टू सॉइल एंड वाटर बॉडीज इज व्हाट वी कॉल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस रिसेंटली इन न्यूज। ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है इकोलॉजी से। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बिल्कुल सही है, वन हॉर्न राइनोसोरस को प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ शेड्यूल नंबर 1 से। द जेस्टेशन पीरियड ऑफ अ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज बिटवीन 24 to 30 मंथ गलत है। इसका जो लगभग होता है वो होता है 1 ईयर, मतलब 12 से लेके 15 मंथ्स, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं। जेस्टेशन पीरियड जो होता है राइनोसरस का वो इंडिया के ह्यूमन के आसपास होता है, मतलब ह्यूमन का जो 9 मंथ होता है इसका 1 ईयर। ओके, द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीसीज, ये सही है। जो ग्रेटर हॉर्न राइनो है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, वो लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीसीज है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A 1 and 3 ओनली। 65 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव गिवन मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट की बात करनी है, तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है ना, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अगर हमको पूछा है मिनरल्स की बात की है ना, तो यहाँ पे मेटल नहीं पूछा, तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है क्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, मतलब 3 होगा सबसे आखिरी में, 3 सबसे आखिरी में, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, बिल्कुल 3 सबसे आखिरी में C में है, तो आंसर हो जाएगा C। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे लास्ट में होगा ये, सबसे ज़्यादा ये है। उसके बाद उससे कम क्या है, दूसरा दिखा ना, तो सिलिकॉन है। उससे कम क्या है, अपने पास आयरन है। उससे कम क्या है, अपने पास कैल्शियम है। सबसे कम क्या है, मैग्नीशियम है। 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज रेगुलेटिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इकोसिस्टम। तो ये एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो रेगुलेटिंग सर्विस दिया है, मेंटेनिंग सर्विस दिया है, वो सब की बात की गई है। नाउ प्रोवाइडिंग जेनेटिक रिसोर्स, इट इज़ नॉट अ रेगुलेटिंग सर्विस। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन गैस, यस इट इज़ अ रेगुलेटिंग सर्विस। एंड ब्रेकडाउन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी क्या है, एक तरह से रेगुलेटिंग सर्विस है। जेनेटिक इरोजन तो किसी कैटेगरी में आता नहीं है, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B 2 and 3 ओनली। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन लद्दाख with the view to promote astronomy tourism and give a boost to local tourism and economy through science. Which one of the following is correct reason behind setting the dark sky reserves in the Ladakh region? A, being at higher altitude, the region is immune from artificial lighting. रुक जा, देखते हैं। The cloudless skies and low atmospheric water vapor in the region help in making observation एट डिफरेंट वेवलेंथ। देखो यही सबसे जरूरी है, क्लाउडलेस भाई, क्योंकि अगर आप कुछ भी देख रहे हो और इसके बीच में बादल आ गए तो आप दिख नहीं पाएंगे। सो इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये भी लग रहा है सही, बट अगर यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट क्या लग रहा है, C। ओके, डी को पढ़ लेते हैं। द रीजन हैज़ द लोएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये वाला कोई रीजन लगता नहीं है, ये वाला तो डस्ट सिस्टम वाला बात नहीं है, बट जो दोनों में से आर्टिफिशियल लाइटिंग कम है मानते हैं वहाँ पे, बट उससे ज़्यादा बेटर आंसर क्या है, क्लाउडलेस स्काइज, जिससे हम बेटर ऑब्जर्व कर पाएँ। तो द आंसर इज C हियर। 68 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, कुछ स्पीसीज के नेचर ऑफ स्पीसीज बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। एंडेमिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, स्पीसीज फाउंड ओनली इन सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर एनीवेयर एल्स, ये करेक्ट है।
Invasive species, a species that has entered an area not native to its origin and became a threat to native species by growing rapidly. ये सही है, invasive species की definition है. Keystone species, a species whose presence, absence or abundance reflect a specific environmental condition. देखो specific environmental condition की जहाँ बात आया तो ऐसा कौन सा species जो specific environmental condition को बताता है, इसको हम बोलते हैं sentinel species. ठीक है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. A species that has a disproportionate large effect on communities in which it occurs is called sentinel species. अभी देखा sentinel species का डेफिनेशन तो ये है. तो एक स्पीसीज का जो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लार्ज इफेक्ट होता है अगर, तो उसको बोलते हैं कीस्टोन. कीस्टोन मतलब एक ऐसा पत्थर इसको हटा देंगे तो पूरा ढांचा दह जाएगा. ओके, सो क्योंकि जो ये प्लांट सपोज हमने बात की फिग ट्री की, तो फिग ट्री जो होता है वो बहुत, जैसे टाइगर की बात करें, टाइगर जो हमने पॉपुलेशन से हटा दिया, टाइगर जो अपेक्स प्रेडेटर नहीं रहा तो रैपिडली ग्रोथ हो जाएगा डियर का, रैपिडली ग्रोथ हुआ डियर का तो जो ग्रासेस हैं वो खत्म हो जाएंगे. सो एट लास्ट जो डियर है वो भी खत्म हो जाएंगे. सो ऐसे स्पीसीज जिसके होने या ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कम्युनिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीसीज. तो ये डेफिनेशन भी गलत हो जाएगा सेंटिनल स्पीसीज के लिए, मतलब एक्सचेंज हो गया है ये डेफिनेशन. How many pair are correctly matched? तो यहाँ पे only 2 pairs are correctly matched, A and 1 and 2. Heave, flow and slide process can be included in the category of, तो जो slide है it is a process of mass movement. ठीक है, आपको इसके बारे में पता तब भी आप सही कर सकते हो. 70. Consider the following statement. Lichens and grasses are important vegetation in this biome. Lichens. Some animal in this biome change the color of their fur seasonally. The climatic condition of this biome allow only a short growth period of the vegetation. Only a short growth period. Precipitation is limited to summer. Which one of the following biome correctly represent the above? देखो लाइकेंस की बात है तो ग्रासलैंड में लाइकेन नहीं मिलेंगे, सवानाज में नहीं मिलेंगे, डेजर्ट्स में नहीं मिलेंगे. टुंड्रा रीजन, जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे अपने को लाइकेंस देखने को मिलते हैं. और जो ये बात कर रहा है चेंज देयर फर, ये टुंड्रा रीजन में होता है भाई, क्योंकि वहाँ पे पोलर बेयर है वो मतलब स्नो के साथ वो छिपने के लिए अपना चेंज करता है कलर. सवाना ग्रासलैंड ट्री कर सकते हो, बट यहाँ पे ये जो बात की है ना लाइकेंस की और ये चेंज देयर फर, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टुंड्रा में देखने को मिलता है. 71 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जनरली फेवर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास? फर्स्ट, एक्टिव वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर. बिल्कुल सही है, जब अपर कोर्स में ज़्यादा लेटरल वर्टिकल इरोजन होगा, ज़्यादा सेडिमेंट लाएगा, ज़्यादा डिपॉजिट करेगा, ज़्यादा अच्छा डेटा बनाएगा. तो फर्स्ट इज करेक्ट. टाइडलेस कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही है. सपोज ये नदी आ रही है और यहाँ पे समुद्र है और इस समुद्र के जो तट है, सपोज ये समुद्र का तट यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा लहर आके दे रहा है, तो ये क्या डिपॉजिट अच्छे से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. सो टाइडलेस, अगर लहरें नहीं आ रही तो अच्छे से डिपॉजिट कर पाएगा. सो दिस इज करेक्ट. शैलो सी एडिशन टू डेल्टा, बिल्कुल सी है भाई. यहाँ पे अगर बहुत कम पानी है तो यहाँ पर आसानी से डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर एक अच्छा डेल्टा बन जाएगा. दिस इज करेक्ट. नो स्ट्रॉन्ग करंट इन द रिवर माउथ, ये भी करेक्ट है. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सब कुछ. 1 2 3 4. 72 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया द इंडियन ब्लैक हनी बी इज रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ बी. तो इंडियन हनी बी को रिसेंटली कहाँ डिस्कवर किया था? वेस्टर्न घाट्स के अंदर, न्यूज़ में था. With reference to weathering, consider the following statement. The weathering process of crypto fracturing is most effective in low latitude. देखो crypto that is क्रायो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लो है तो लो लैटिट्यूड्स में नहीं, हायर लैटिट्यूड्स में पाया जाएगा. सो दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है. केमिकल वेदरिंग इज लिस्ट लाइकली टू अकर इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे केमिकल वेदरिंग सबसे कम होगा बोल रहा है. लीस्ट लाइकली भाई, जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ ज़्यादा होगा. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2. द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो मैट्रिक बनाया था ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींचो, फिर CM, तो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. ठीक है. इसके बाद लिखो यहाँ पे CM. राहुल गांधी लोटा लेके गया है, कहाँ जाते हैं? खेत में. ओके. सो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हमसे पूछा गुटेनबर्ग मतलब जी किसके बीच में है? मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर क्रस्ट के बीच में, लोअर मेंटल और आउटर क्रस्ट के बीच में. आंसर हो जाएगा D. 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सुंदरबंस विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज. इट इज फॉर्म बाय द रिवर्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ओनली. नहीं, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, नॉट दिस 2 रिवर्स. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट वाले जो होंगे इसमें 1 होना ही है.
The coastal regulation zone notification of 2011 designated Sundarban as critically vulnerable coastal area. सही है. बतख और बसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इज फाउंड इन दिस रीजन. अगर आपको बस क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता तो आपको पता होता इसके बारे में. सो यहाँ पे दूसरा सही है, दूसरा सही तो मैंने इसको हटा दिया और ये गलत है. सो द आंसर इज डी. 76 है, इट इज़ फाउंड दैट द अटलांटिक ओशन इज गेटिंग वाइडर एवरी ईयर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस? ए, slowing rate of convection along the mid-Atlantic ridge, the divergence of the plate at the mid-Atlantic ridge due to the pooling at the subduction zone, due to the increase in thickness of the continental plate along the mid-Atlantic ridge, widening of the transition zone between the upper and lower layer of the mantle. ये जो है अटलांटिक ओशन कम होते जा रहा है बिकॉज डाइवर्जेंस हो रहा है प्लेट का मिड अटलांटिक रीज ड्यू टू पुलिंग ऑफ द सबडक्शन जोन वाइडनिंग. ओके, तो देखो डाइवर्जेंस हो रहा है प्लेट का, दूर दूर जा रहे हैं, सबडक्शन जोन में वो ख़त्म हो जा रहे हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कारण कि यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है वो कम होते जा रहा है ईयर बाई ईयर. ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से दूर जाते रहे, यहाँ पे ये ख़त्म होते जा रहे हैं. 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स. वेटलैंड्स का फंक्शन क्या है? बैलेंसिंग ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यस. स्टेबलाइजिंग ऑफ द फूड चेन, यस. प्रिवेंटिंग सोल लाइन इरोजन, यस. बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ मीथेन. क्या बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है मीथेन का? बिल्कुल होता है. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द सरफेस वाटर, ये भी होता है क्योंकि देयर वेटलैंड्स आर नोन एज द किडनी ऑफ द प्लैनेट. फिल्ट्रेशन तो होगा ही होगा. तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 इतने सारे यूजेस हैं, इसलिए तो हम वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात करते हैं. 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमॉन्ग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिडिक लावा. एसिडिक मतलब यहाँ पे SiO2 सिलिकॉन ज़्यादा है. दिस लावास आर डार्क कलर्ड एंड रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका. भाई सिलिका ज़्यादा है यहाँ पे, सभी तो एसिडिक है. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा है तो फर्स्ट होगा ही होगा. दिस लावा आर हाईली विस्कस एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. भाई विस्कोसिटी ज़्यादा है और साथ ही साथ ये आपस में टाइडल मैट है, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. दिस इज इनकरेक्ट. दूसरा भी होगा आंसर में, दूसरा भी होगा. ओके, दूसरे सब में दे डोंट फॉर्म अ स्पाइन और प्लग इन द क्रेटर. भाई ये विस्कस ज़्यादा है तो ये स्पाइन बनाते हैं, ऐसे करके स्पाइन बनाते हैं बगल बगल में. जैसे ये इरप्ट हुआ ना, जैसे ये इरप्ट होता है यहाँ पे ज़्यादा बह नहीं पाते, इसीलिए स्पाइन बनाते हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये बोल रहे डू नॉट फॉर्म, दे डज फॉर्म, दे डू फॉर्म. दे फ्लो आउट ऑफ द वेंट विथ लाउड एक्सप्लोजन. तो क्या जो एसिडिक लावा है वो लाइट एक्सप्लोजन के साथ फ्लो करता है? बिल्कुल सही है. तो हमसे इनकट पूछा, इनकट होगा बी. ये विस्कस है ना भाई, विस्कस चीज़ें जैसे गुब्बारा फटता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी हो, ज़्यादा उसमें फटता है. बम जिसमें बहुत ज़्यादा बारूद है उसको प्रेशर ज़्यादा बनता है. 79 है, इफ़ अ लेक इज डिस्क्राइब्ड एज यूट्रॉफिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली कैरेक्टरिस्टिक. हमको यूट्रॉफिक बोल दिया एक लेक, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? यूट्रॉफिक का मतलब नेचुरल न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, तो ये लोअर है बोल रहा तो ये गलत हो जाएगा. अगर न्यूट्रिएंट एंगेजमेंट ज़्यादा है तो बैक्टीरिया जो है उसको कंज्यूम करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे वाटर से, इसीलिए उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये बोलता है कि हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट होगा, नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व कंटेंट कम हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. तो पहला दूसरा मैंने हटा दिया, पहला दूसरा हटा दिया, पहला दूसरा हटा दिया, पहला दूसरा हटा दिया, तो आंसर क्या बचा है? बी. 3 and 5 ओनली. हायर सेडिमेंटेशन एट द बॉटम, ऊपर में रहेगा. सो 3 and 5. सो सेडिमेंटेशन नीचे होगा, फ्यूर प्लैंक्टोनिक ग्रोथ नहीं, बहुत ज़्यादा प्लैंक्टोनिक ग्रोथ होगा. 80 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़. द एलिफेंट इज नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही है. एट प्रेजेंट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इज फाउंड ओनली इन इंडिया, नेपाल, ईरान, थाईलैंड. नहीं भाई, ये नेपाल श्रीलंका के अंदर भी पाया जाता है. दिस इज इनकरेक्ट. तो हमसे करेक्ट पूछा है, दूसरा को मैंने हटा दिया, दूसरा को हटा दिया, पहला तो होगा, ये आंसर हो जाएगा डी. इन एलिफेंट इज लिस्टेड इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स 1 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. 81 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ डायरेक्ट सोर्स. डायरेक्ट सोर्स फॉर नोइंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ.
माइनिंग ऑफ द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अंडर द डीप ओशन मिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, रेयर अर्थ मेटल को माइन करते हैं, बिल्कुल सही है। सो ये अपने पास डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा, इट इज़ अ डायरेक्ट सोर्स। मोल्टन मटेरियल फ्रॉम द बैरन आइलैंड, तो वॉल्केनो के अंदर से जो आ रहा है, धरती के अंदर से आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल, तो ये भी एक तरह से डायरेक्ट सोर्स ही है। सैंपल्स ऑफ द एस्ट्रॉइड रुगु ब्रॉट अंडर हायाबुसा 2 मिशन, ये बाहर से आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। शैडो जोन्स, ये भी इनडायरेक्टली हम इसको सेंस करते हैं, सो दिस इज ए इनडायरेक्ट सोर्स। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडियन डिकन पेनिनसुलर बायोजियोग्राफिक जोन। ड्राई डिसीजस पाया था, बिल्कुल। थॉर्न फॉरेस्ट पाया था, बिल्कुल। सेमी एवरग्रीन पाया था, बिल्कुल। ड्राई एवरग्रीन पाया था, बिल्कुल। एल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो हाई अल्टीट्यूड्स के अंदर पाए जाते हैं या फिर हाई लेटीट्यूड्स के अंदर पाए जाते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 5 को छोड़ के सब, आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। 83 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स टाइप्स ऑफ प्लेट्यू एंड एग्जांपल्स की बात करनी है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, बिल्कुल सही है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू कैसा होता है, 2 माउंटेन के बीच में, ओके, कोलोराडो प्लेट्यू। पीडमाउंट प्लेट्यू कैसा होता है, पीडमाउंट प्लेट्यू सपोज ये अपने पास है, यहाँ पे ये वाला प्लेट्यू होता है अपने पास पीडमाउंट प्लेट्यू, तो बोलिवियन प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ पीडमाउंट प्लेट्यू, नो। मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ पीडमाउंट प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का मतलब है, मालवा प्लेट्यू का, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का एग्जांपल है महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू है, सपोज यहाँ पे जो लैंड था ये सबमर्ज हो गया, कुछ पार्ट और कुछ पार्ट ऊपर बच गया, वेस्टर्न घाट साइड वाला रीजन, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा, यहाँ पे करेक्टली मैच एक ही है, दैट इज 1 नंबर। इट इज़ अ सर्ब दैट ग्रो, 84 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ अ सर्ब दैट ग्रो इन हाईलैंड्स एंड ब्लूम्स वंस एवरी फ्यू ईयर्स। इट इज़ एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। दे आर फाउंड abundantly in Silent Valley National Park. Most of these species have unusual flowering behavior ranging from annual to 16-year blooming cycle. Some plant bloom only every 7 year and die. ये वाला कौन सा है, बच्चे को पता होगा, नील कुरिंजी। 85 है, with reference to kelp forest consider the following statements. It comprise brown algae found in cold and nutrient rich water. बिल्कुल सही है, kelps are brown algae. Second, their presence is restricted to tropical latitudes of both hemisphere. ये restricted वाला रीजन है, not restricted. They are considered as foundation species. Yes, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 only, ऑप्शन नंबर डी। Biodiversity affect the agriculture system of a region in which of the following way? Increase crop productivity and yield, बिल्कुल सही है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। Bring sustainability to the farming system, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होगी। Increase natural fertility, natural soil fertility, yes. Contribute to the disaster management, yes. Ability of macronutrient to the plant, yes. तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सब कुछ, 1 2 3 4 5। 87 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सैंड ड्यून्स। जो रेत के किले हैं, रेत के टीले हैं, उनकी बात करनी है। दिस आर फॉर्म टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, साफ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जो सैंड ड्यून्स आर फॉर्म टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, करेक्ट है। हमसे कि इनकट पूछा है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो 1 वाला तो सही है, तो इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा सी। 2 और 3 इनकरेक्ट हैं। 2 क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एबिलिटी ऑफ सैंड इंक्रीज अलोंग द फ्लो ऑफ द विंड इन कांस्टेंट डायरेक्शन। नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स तब बनते हैं जो एबिलिटी ऑफ सैंड है वो कम है, दैट इज लिमिटेड, तभी क्या बनते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून बनते हैं, ऐसे ऐसे एक ही जगह में, क्योंकि ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाते, बहुत कम है, इसीलिए वहीं पे उड़ते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं, तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून का फॉर्मेशन होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून का फॉर्मेशन होता है, ओके। और उसके बाद है ट्रांसवर्स ड्यून, अलाइन पैरेलल। ट्रांसवर्स का मतलब समझ लेना, डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ट्रांसवर्स बोल रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट डज नॉट इंक्रीज, इट इज़ लिमिटेड, इट इज़ स्केर्स। 88 है, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट मांडा बफेलो, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। तो मांडा बफेलो क्या है, कहाँ पाया जाता है, पहले तो ये कहाँ पाया था, ईस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है। सो इट इज एंडेमिक टू ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक रीजन जोन, से गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट पूछा है, तीसरा को मैंने हटा दिया, अब दूसरा तो करेक्ट ही है, एंड दे आर रेजिस्टेंट टू पैरासिटिक इन्फेक्शन, यस, इसलिए तो इनको जाना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा, ये ब्रीड जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन के रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A 1 and 2 ओनली। 89 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। तो ये करंट अफेयर्स में था। आइसोस्टेसी का मतलब क्या है, आइसोस्टेसी इज आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन ओशियन। आइसोस्टेसी मीन्स आइसबर्ग, इट इज एन आइसबर्ग विच इज फ्लोटिंग ऑन द ओशियंस।
90 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कोरल्स। कोरल्स की बात करनी है। हार्ड कोरल्स, देखो कोरल्स होते हैं दो, सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल्स। हार्ड कोरल्स हार्ड क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट इनके साथ जूजेंथली भी देखने को मिलता है, सो यहाँ पे इनको फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो यार ये दे आर नॉट हर्बीवोरस। बट जो सॉफ्ट कोरल्स है उसमें अपने पास जूजेंथली नहीं मिलता, तो इनको खाने के लिए हर्बीवोरस होते हैं, ये जू प्लैंक्टन्स पे ये डिपेंड करते हैं। सो ये बोल रहा है हार्ड कोरल्स आर हर्बीवोर्स। नो, हार्ड कोरल्स आर डिपेंडेंट ऑन जूजेंथली, सो दे आर नॉट हर्बीवोर्स। सॉफ्ट कोरल्स आर हर्बीवोर। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है तो मैंने दोनों हटा दिया। वार्म वाटर एंड सनलाइट आर प्रीरिक्विजिट फॉर सर्वाइवल ऑफ कोरल। नहीं भाई, देखो जो सॉफ्ट कोरल्स है वो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, सो दे आर नॉट प्रीरिक्विजिट, सो दिस इज इनकरेक्ट। सॉफ्ट कोरल कैन एक्सिस्ट विदाउट हैविंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथली। बिल्कुल से जो सॉफ्ट कोरल्स हैं वो तो बिना उसके भी रह सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा दी 3 ओनली। 91 है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन द इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली इन न्यूज़। कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड है क्या? बिल्कुल। डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट्स एंड सॉलिड वेस्ट इन द नेचुरल वाटर बॉडीज, ये प्रोहिबिटेड है क्या? बिल्कुल। ओवरफ्लाई द एरिया बाय एयरक्राफ्ट, को ये पॉल्यूशन करता है, ये भी प्रोहिबिटेड है। बट ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस बाय लोकल कम्युनिटीज़, ये प्रोहिबिटेड नहीं है। लॉजिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोहिबिटेड नहीं है, बिकॉज ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 8, 1, 2, 3 ओनली। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स टिल्टेड एक्सिस एंड अर्थ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन रोटेशन में कोई फर्क नहीं है भाई। अर्थ जो घूम रही है अपने एक्सिस पर रोटेशन बोल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं उसको रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं। इन दोनों दे आर इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं कि तेजी से घूमेगा ज़्यादा तेजी से रिवॉल्व करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में कौन कौन सा प्रोसेस होता है? लिथिफिकेशन हमने देखा। लिथिफिकेशन मतलब सॉलिड जो है रॉक्स हैं जो आपस में आके कॉम्पैक्ट हो जा रहे हैं, हार्ड हो जा रहे हैं, उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। तो लिथिफिकेशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस में देखने को मिलता है क्या? यस। इरोजन देखने को मिलता है क्या? यस। डिपोजिशन देखने को मिलता है क्या? यस। वेदरिंग देखने को मिलता है क्या? यस। ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है क्या? यस। ये सब चीज़ देखने को मिलता है अपने को सेडिमेंट्री प्रोसेस में। हमसे करेक्ट पूछा है। 94 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, एन इकोसिस्टम कैन एक्सिस्ट विदाउट द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। कैसे एग्जिस्ट कर सकता है भाई? इकोसिस्टम का मतलब तो यही है कि एबायोटिक और बायोटिक के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, सो इट कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट द इंटरेक्शन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, पॉन्ड आर एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर सहारा डेजर्ट इज एग्जाम्पल ऑफ बायोम। बायोम मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। तो सहारा के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा पॉन्ड मिलकर, उसके अंदर इकोसिस्टम हो जाएंगे। उसके बगल में हमारे पास अगर पॉन्ड मतलब ओएसिस अगर मिल गया तो वहाँ पे अगर हमारे पास कुछ ग्रासलैंड थोड़े से एरिया मिल जाएंगे तो वहाँ भी अपने पास एक इकोसिस्टम मिल जाएगा। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्रासलैंड, सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सहारा डेजर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मींस इट इज अ बायोम। सेकंड इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। 95 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड 2022 रिपोर्ट। तो जो इसको रिलीज कौन करता है? इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN पब्लिश करता है क्या? नो, इसको पब्लिश करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। This is incorrect. It highlighted that more than half of the existing bird species worldwide are showing a declining trend in population, not half, 48%. तो it is not more than half. ठीक है, इसका रिपोर्ट में ये बोला है, इसीलिए तो ये गलत हो जाएगा। As per the report, more threatened bird species are found in the tropical region as compared to temperate region। बिल्कुल से ये रिपोर्ट ने सही बोला है, ऐसा ही बोला है। तो करेक्ट हमसे इनकरेक्ट हमसे पूछा है। इनकरेक्ट क्या है? A, 1 and 2 are incorrect. What is correct at order of occurrence of the following tectonic plates as we move from north to south? तो सबसे पहले हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका है, सपोज ये हमारे पास ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे अपने क्या है? यहाँ पे अपने पास है जॉन डी फूका प्लेट। उसके बाद यहाँ पे है कोकोस प्लेट, वहाँ पे इसके बाद है नास्का। नास्का मतलब नीचे, कोकोस और नास्का में कन्फ्यूजन होता है, नास्का नीचे, एन से नास्का। और यहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे क्या है? स्कोशिया प्लेट। तो ऊपर से नीचे हमको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर हो जाएगा B। करेक्ट हमसे पूछा है। 97 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट रिसेंटली सीन ए न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसने बोला कि मैं रिलीज़ करता हूँ, इसने सर्वे किया, उसके बारे में बताया। द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट दिया इसने, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। न्यूज़ में था, इसलिए करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आया है। द सन वॉज मच बिगर देन द प्रेजेंट सन एंड मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स which were cold and solid.
दिस इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये बाउंसर क्वेश्चन है छोड़ने वाला, बट अगर आंसर पता हुआ तो आंसर हो जाएगा प्लेनेस्टिशियल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड माउल्टन। इन्होंने क्या दिया था कि पहले ठंडा था वो गर्म हो गया, ऐसा बोला। 99 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ रूल्स दिए हैं, कॉन्सेप्ट की बात करनी है। एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या बोलता है, पहले तो बता लेते हैं। एलेंस रूल बोलता है कि ठंडी रीजन में लेग्स क्या होते हैं, लॉन्ग्स होते हैं। कोल्ड रीजन में, कोल्ड क्लाइमेट में लॉन्ग लेग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो एक बेसिक बता रहा हूँ। ये चीज़ बोल रहा है कि लीनिएज ऑफ द पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। ये गलत है भाई, एलेंस रूल ऐसा नहीं बोलता। कोप्स रूल। कोप्स रूल क्या बोलता है, कोप्स रूल बोलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है दे टेंड, इवोल्यूशन के साथ उनका बॉडी साइज बढ़ता है। इवोल्यूशन के साथ ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बढ़ता है। ऐसा कौन बोला था, कोप्स रूल बोला। तो दूसरा भी इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डोलोस रूल। डोलोस रूल क्या बोलता है, ये सही बोल रहा है, इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल। डोलोस रूल बोलता है कि इवोल्यूशन कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। द कॉम्प्लेक्स स्टेट वंस लॉस्ट विल नेवर रिवर्ट बैक, बिल्कुल सही है। हैमिल्टन रूल। हैमिल्टन रूल क्या बोलता है, हैमिल्टन रूल बोलता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन में जो सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन होता है वो किसको फेवर करता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कि जेनेटिक सक्सेस को। तो इट फेवर्स जेनेटिक सक्सेस ओवर रिप्रोडक्टिव सक्सेस। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा, इनकरेक्टली वहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, तो 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट मैच। 100 नंबर क्वेश्चन है, इट इज नोटेड दैट द इंडियन प्लेट मूव नॉर्थवर्ड आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम Antarctic Australia in the early Cretaceous. However, the velocity of this Indian plate suddenly increased from the late Cretaceous to the early Eocene epoch, Eocene period. Which of the following are the factor behind the fast drift of Indian plate? It increase in the lithospheric thickness in the Indian plate, नहीं increase तो नहीं हुआ था भाई, तो कहाँ से होगा ये? प्रेजेंस ऑफ द यूनियन मेंटल प्लूम, क्योंकि यूनियन मेंटल प्लूम ने थोड़ा सा डिपोजिशन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड तेज हो गया, ज़्यादा धक्का दे दिया, समझ लो धक्का दे दिया। एंड वाइडनिंग ऑफ द टेथस, नो नैरोइंग ऑफ द टेथस, सो इसकी वजह से स्पीड बढ़ गया। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2C, 2 ओनली।